हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक नई फंक्शनलिटी आई है मिसयूज़ ऑफ पैन को लेकर के कि अगर आपका पैन नंबर पर कोई फेक जीएसटी नंबर लिया गया है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आइए उस फंक्शनलिटी को जानते हैं। सो गाइस, ये जो आप देख सकते हैं 29 जून 2021 को आई है फंक्शनलिटी टू रजिस्टर कंप्लेंट ऑन मिसयूज़ ऑफ पैन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो पीडीएफ फाइल ओपन होगा। सो गाइस, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शनैलिटी टू चेक मिसयूज़ ऑफ पैन। तो यहाँ पर बोला गया है टू एड्रेस दी कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मिसयूज़ ऑफ पैन फॉर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ फंक्शनलिटी टू रजिस्टर सच कंप्लेंट्स ऑन जीएसटी पोर्टल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो एक फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है जीएसटी पोर्टल पर, इंट्रोड्यूस की जाएगी जीएसटी पोर्टल पर ताकि आप मिसयूज़ ऑफ पैन, अगर आपके पैन के बेस पर कोई जीएसटी नंबर लिया गया है आपके पैन के ऊपर फेक जीएसटी नंबर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट विल चेक द मिसयूजेस, control the frauds and help officer inquiry and cancellation of such registration. Once complaint is registered, it will be sent to the concerned jurisdictional authority. एक बार कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद वो सेंड की जाएगी जुरिडिक्शनल अथॉरिटी को, where the registration is claimed to be fraudulently taken for necessary inquiry and suitable action. यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बताया जाएगा कि ये फ्रॉडुलेंटली लिया गया है और उसके बेस पर उस पर इंक्वायरी की जाएगी और सुटेबल एक्शन लिए जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट इज़ गिवन बिलो। अब आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। अ सर्च फंक्शनलिटी इज़ गिवन एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल टू फाइंड आउट वेदर एनी जीएसटीएन इज़ इशूड ऑन अ पर्टिकुलर पैन और नॉट। तो ये फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस की गई है जहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि कोई फेक जीएसटी नंबर लिया गया है या नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप या तो प्री लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं या फिर पोस्ट लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। या जैसे ही आप प्री लॉगिन या पोस्ट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर एक सर्च टैक्स पेयर का टैब आता है। सर्च टैक्स पेयर के टैब में आपको सर्च बाय पैन में जाना है। दिस सिस्टम डिस्प्लेज डिटेल्स ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल ऑन दैट पैन। तो सिस्टम आपको डिस्प्ले कर देगा कि आपके जीएसटी नंबर पर कोई पैन अवेलेबल है या नहीं, मतलब कि उस पैन पर कोई जीएसटी नंबर लिया गया है नहीं। इन केस नो रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल ऑन दैट पैन देन द मैसेज इज़ शोन हैज़ नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया है उस पैन नंबर पर तो वो मैसेज शो करेगा कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। बिलो इज़ द स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट दिया गया है जहाँ पर आप सर्च टैक्स पेयर में जा कर के सर्च बाय पैन पर क्लिक करेंगे और अपना पैन नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे तो वो दिखा देगा कि इस पैन के बेस पर कोई जीएसटी नंबर लिया गया है या नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पर एनी पर्सन एग्रीवेड ऑफ हैविंग हिज पैन मिसयूज्ड। अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन को लगता है कि उसके पैन का मिसयूज़ किया गया है, उस पैन पर कोई जीएसटी नंबर लिया गया है, मे डायरेक्टली और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो वो रजिस्टर कर सकता है अपनी कंप्लेंट ऑन जीएसटी पोर्टल। ही मे सर्च द जीएसटीएन बेस्ड ऑन पैन एंड दी रजिस्ट्रेशन विच आर नॉट टेकन बाय हिम। तो वो उस जीएसटी नंबर को सर्च करेगा जो भी उसके पैन पर लिए गए हैं और जो भी ही में सर्च द जीएसटीएन बेस्ड ऑन पैन एंड द रजिस्ट्रेशन विच आर नॉट टेकन बाय हिम मे बी सिलेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द जुरिडिक्शनल ऑफिसर। तो जो भी पैन के ऊपर फेक जीएसटी नंबर लिए गए हैं उनको आइडेंटिफाइड करके जुरिडिक्शनल ऑफिसर को रिपोर्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही सर्च टैक्स पेयर पर आपने क्लिक करा और आपने ये देखा कि वो आपके बेस पर, पैन के बेस पर आपको दिखा देगा कि आपके कितने जीएसटीएन नंबर हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी फेक जीएसटीएन नंबर लगता है तो आप रिपोर्ट करेंगे जुडिक्शनल ऑफिसर को। ऑन क्लिकिंग ऑफ रिपोर्ट, आप यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे टिक कर करके। जो भी जीएसटीएन नंबर आपको लगता है कि आपने नहीं लिया है, फेक जीएसटीएन नंबर है, वहाँ पर आप टिक करेंगे और रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ऑन क्लिकिंग ऑफ रिपोर्ट बटन, फॉलोइंग पॉपअप इज डिस्प्लेस्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल पैन वेयर फोर्थ लेटर इज पी। इंडिविजुअल जो पैन होता है उसका फोर्थ लेटर पी होता है। लीगल नेम हैज़ पर पैन विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, तो वहाँ पर लीगल नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वाइल रजिस्टरिंग द कंप्लेनेंट हैज़ टू प्रोवाइड द ईमेल एंड मोबाइल नंबर फॉर वैलिडेशन। तो जो भी कंप्लेनेंट होगा, जो कंप्लेंट कर रहा होगा, उसको एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराना है फॉर वैलिडेशन। एंड द अदर इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस मैंडेटरी उसे प्रोवाइड कराना है फॉर द जीएसटीएन रजिस्टर्ड अंडर कैटेगरी अदर दैन दी प्रोप्राइटर। अगर कोई प्रोप्राइटर के अलावा है, कंप्लेनेंट हैज़ टू एंटर दी पर्सनल डिटेल्स विच वुड बी फॉलोड बाय आधार ऑथेंटिकेशन। तो अगर कोई अदर देन प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर के अलावा कोई फर्म है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो उस केस में वो अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि जो भी फॉलोड बाय आधार ऑथेंटिकेशन होगा वैसे होगा। दी स्क्रीनशॉट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइंडली वैलिडेट योर मोबाइल एंड ईमेल, लीगल नेम हैज़ पर पैन
मानसी अरोड़ा। अगर वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल केस में लीगल जो नेम है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, इट विल बी ऑटो पॉपुलेट एंड नॉन एडिटेबल। ये ऑटो पॉपुलेट होगा और नॉन एडिटेबल है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, फिर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसके बेस पर ही आगे प्रोसीड होगा। उसके बाद बोलेगा काइंडली वैलिडेट योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, लीगल नेम हैज़ पर पैन, योर नेम इट विल बी ओनली इन केस अदर देन इंडिविजुअल पैन। तो इंडिविजुअल पैन के अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन के अलावा कोई और है तो उस केस में उसका यहाँ पर नेम ऑटो पॉपुलेट होगा। इट विल बी यूज़र एंटिटी, कोई भी यूज़र एंटिटी जैसे कोई कंपनी है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है और प्रोसीड करना है। उसके बाद बोला है फोर्थ में, वंस द रिक्वेस्ट इज सबमिटेड ARN विल बी जनरेटेड इन केस ऑफ मल्टीपल GSTNs आर सेलेक्टेड फॉर सच कंप्लेंट्स, ARN फॉर सच ईच GSTN शैल बी जनरेटेड सेपरेटली। तो जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करोगे, प्रोसीड कर दोगे, उसके बाद आपको ARN जनरेट होगा। हर GSTN नंबर जो भी आपने फेक GSTN नंबर आपके पैन पर दिखा रहा है उसका सेपरेट ARN जनरेट होगा। It will be and will be assigned to their respective jurisdictional officer on their dashboard for further necessary action। और वो ईच जो ARN होगा वो उसके jurisdictional officer को भेजा जाएगा for further necessary action। The ARNs are shown to the complainant on registering complaint on the user screen like this। तो वो उसको ऐसे शो किया जाएगा, your request has been submitted successfully, following are the complaint ARNs for future reference। तो यहाँ पे जो GSTN नंबर दिखाए गए हैं कि एक पैन के बेस पर मान लो 3 GSTN नंबर फेक लिए गए हैं तो तीनों के ARN आपको ऐसे शो किए जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ में बोलते हैं दी कंप्लेनेंट सो रजिस्टर्ड शैल बी मेड अवेलेबल टू दी कंप्लेनेंट अथॉरिटीज़ एट देयर डैशबोर्ड अंडर। तो जो भी कंप्लेंट रजिस्टर की गई है वो अवेलेबल होंगी कंप्लेनेंट अथॉरिटीज़ को। वो कैसे देख सकते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग डैशबोर्ड में शो की जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग फेक GSTN फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। द ऑफिसर शैल हैव अ न्यू रोल ऑफ पैन विजिलेंस ऑफिसर। अब जो ऑफिसर होगा उसका नया रोल क्या होगा, पैन विजिलेंस ऑफिसर का, इन द बैक ऑफिस फॉर दिस पर्पस। उसके बाद आगे बोलते हैं कि 6 में द कंप्लेनेंट कैन फर्दर ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। अब जिसने कंप्लेंट फाइल करी है वो उसका एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है थ्रू ARN ऑन GST पोर्टल प्री लॉगिन करके आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे और जैसे ही अपना ARN डालेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे होगा स्टेज 1 स्टेज 2 ARN जनरेट पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, एक्शन टेकन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। बेसिक डिटेल्स ऐसे ARN शो होगा, डेट शो होगी, सबमिशन की एप्लीकेशन किसको साइन की गई है, करंट स्टेटस क्या है, रिजेक्ट किया गया है या क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है, एप्लीकेशन टाइप क्या है और केस हिस्ट्री बताई जाएगी। ARN जनरेटेड पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, डिटेल सबमिटेड जुडिशनल ऑफिसर फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, करंट स्टेटस क्या है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी आई है जिसमें, और ऐसे ही मैंने अभी ऑलरेडी जस्ट एक केस भी ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने अपने चैनल के ऊपर, जिसमें श्री खाटू श्याम जी एंटरप्राइजेस का एक केस है जिसमें इनोसेंट पर्सन्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड ले करके फेक GST फॉर्म्स क्रिएट की गई और उससे ITC पास ऑन किया गया। सो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।